रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाईन, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नद-दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबिय्युल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, सदर बावक़ार, बिलखुसूस शायर मसलके आला हज़रत हज़रत अलहाज हबीबुल्लाह फैज़ी मुबल्लिग़ मसलके आला हज़रत नाज़िम इजलास हज़रत अल्लामा मौलाना हसन रज़ा अतहर, शायर इस्लाम जनाब मौलाना शाकिर रज़ा शाकिर नूर का एहसान शाकिर का साले गुज़श्ता भी आपकी ज़िद पर हाजिर हो गया था। आपकी मोहब्बतों ने फिर इमसाल बलियावी को तलब कर लिया। जलसे आप हर साल कर लेते हैं, हम जलसों से एक रात के लिए शब बेदारी सिर्फ करके सो जाएं। सुनिए हज़रात, और उस जलसों से हमारी नस्लों के लिए कोई नतीजा न निकले तो मैं समझता हूं कि वो टाइम पास था, कोई प्लानिंग नहीं थी। जब आया हूं तो आज कुछ काम करके जाऊंगा। हाँ, बलियावी की गुफ्तगू से कुछ सेठों को प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन उसका मेरी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता। इसलिए कि आदमी को खुश करने के लिए जिंदा रहना किसी पेशावर की फितरत हो सकती है। सिर्फ मुस्तफ़ा को राजी रखने के लिए जिंदा रहना, यही आशिक की अलामत है। क्या अच्छा है, क्या अच्छा है। तो पहले क्लियर बता दो कि क्या बलियावी से कुछ सुनने की ख्वाहिश है? कितने लोगों की? नहीं। देखो, ये तो 1/4 भी नहीं है। तहरीक बेदारी के इजलास में 1.5 लाख 2-2 लाख के मजमे आए और हर स्टेज पर फख्र के साथ बलियावी ये कहता है कि अहले सुन्नत की नस्लों का एक नक्शा लेकर इदारे शरिया निकला, तो चाहे हबीबुल्लाह फैज़ी हों
या दिलकश राचबी हों, और हमारी जमात की एक से एक खुतबा शोरा अपने किराए भाड़े से हर इजलास में शिरकत करते रहे। ये सामने में हमारे ये 2-3 बच्चे बैठे हुए हैं। अगर जिम्मेदार लोग सामने आ जाते तो बलियावी की आज तकरीर नहीं, आज बलियावी आपके गांव में कुछ तामीर करते। ये जो सदर सेक्रेटरी जो छूट देने वाले हैं, अल्लाह बरकत दे, थोड़ी आगे आ जाए, हाँ, ताकि आंख से आंख मिलाकर गुफ्तगू करने में हमें भी एहसास होगा और इन्हें भी ख्याल होगा। बच्चों को हटाओ सामने से, जिम्मेदारों को बुलाया है आगे। माशाअल्लाह। एक और थे, वो किधर गए? इस मोहल्ले से वो आते थे, फिर पता नहीं किधर से। अमानो, मैं तो नहीं पहचानता, तो काफी पहचानता हैं, नहीं तो फिर हबीबुल्लाह को खड़ा कर दो। नहीं आएगा तो फिर हबीबुल्लाह खड़ा कर दो। और हबीबुल्लाह से मोहब्बत आपकी अटूट है, अल्लाह इसे सलामत रखे। आमीन। इधर आजा, ओए पहलवान, अरे यूपी चलना है, आजा। तब एक बार फिर हमें यकीन दिला दो कि बलियावी आप बोलो, मैं सुनने के लिए नहीं, कुछ करने के लिए। सारा मजमा एक एक का हाथ नीचे न रहे, मुट्ठी बांध कर स्टेज से लेकर नीचे तक लब्बैक या रसूल अल्लाह। आवाज जोर से नहीं आ रही है, आवाज इतनी घन गरज की हो कि जो मेरे मुस्तफा की जात पे आवाज उठाते हैं, उनकी जात तड़पने लगे कि नबी वाले इकट्ठा हो गए। इसलिए सारा मजमा मुट्ठी बांध के लब्बैक या रसूल अल्लाह, और जोर से लब्बैक या रसूल अल्लाह, जोर से जोर से जोर से, मोहब्बत से मोहब्बत से, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, अल्लाहुम्मा लब्बैक या रसूल अल्लाह। ये नारा नहीं है, ये मुस्तफा के आशिकों की पहचान है। तवज्जो चाहूंगा इन्हें स्टेज की। स्टेज वाले कुछ बोलेंगे तो आप भी नारा लगा लेना, बोल लेना, ये ना बोले तो मैं भी जल्दी से वमा लेना बोला। इसीलिए कि मैं जानता हूं कि मुझे जिंदा क्यों रखा गया है। ज़हन को करीब कीजिए, ये नारा नहीं है। हसन साहब क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद। एहसान शाकिर साहब, ये नारा नहीं है, ये डायलॉग नहीं है, ये स्लोगन नहीं है, ये नारा मुस्तफा के आशिकों की पहचान है। लब्बैक या रसूल अल्लाह, ये बख्शिश की चाबी है, चाबी, ये निजात की कुंजी है। इसलिए इस नारे पर और भी मैं पूरे भारत में फोकस कर रहा हूं। कुछ अकल के टूअरों ने कहा ये विदेश से नारा चला है। मैंने कहा अकल के टूअरों, उसी अरब के रेगिस्तानों में खुदकशी कर लो, ये नारा तो सैयदना अबू बकर के घर से निकला है। तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो। और ये नारा
मुंतकिल होते होते जब पहुंचा है बरेली तो क्लियर हो गया कि यही नारा लगाने वाला रजा के मसलक की पहचान। इसलिए अब कुछ अर्ज करूं, जी लगाकर नबी और आले नबी की बारगाह में दरूद पाक का तोहफा। मजमा इतना ढांसू और आवाज इतनी पस्त, नबी और आले नबी की बारगाह में बाबा से बुलंद दरूद पाक का तोहफा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातन तदुम बिदवामिल मलिकिल हज्जिल क़य्यूम। अब हबीबुल्लाह फैजी एहसान शाकिर और शायर फितरत हसन रजा अतहर के बाद बलियावी शेर पढ़े। ये सूट नहीं करता, लेकिन रईसुल कलम का एक मतला समान। क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद। मुसलमान तुझसे बलियावी सिर्फ इतनी सी बात यहां रुक के कहेगा, क्या कि बेवा की तरह हर जगह रोना मत शुरू करो, बुज़दिलों की तरह हर जगह चौराहों पर सिसकियां बांधना बंद करो, किसी की नदियों की कीमत हो ना हो, मुस्तफा के आशिकों की आंसुओं की बड़ी कीमत है। इसलिए इसको बचाओ। ये इसलिए नहीं है कि बाप इंतकाल कर जाए तो सर पीट के रो लो, ये इसलिए नहीं कि दौलत लुट जाए तो चीख फाड़ के रो लो। अगर ईमान सलामत है दिल की तिजोरी में और इश्क का सूरज अगर डूबा नहीं है, मदीने वाले रसूले करीम से तेरा रिश्ते गुलामी बाकी है, तो इन आंसुओं को बचा के रख और दिलो दिमाग ज़हन फिक्र में यही उम्मीद और यकीन बांध के रख। एक दिन तो आएगा, तवज्जो चाहो, एक दिन तो आएगा, एक दिन तो आएगा मैं भी जाऊंगा, एक दिन तो आएगा मैं भी जाऊंगा, लेकिन अगर तेरी धुन सच्ची और इश्क सादिक है तो तू जा या ना जा, मुस्तफा खुद ही आ जा। क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद। तवज्जो चाहो, दिल लगाए। तब रईसुल कलम ने इश्क की चादर खसकाई और एक शेर उन्हीं का मुलाहिजा फरमा लो। मताए अश्क नहीं है इधर उधर के लिए, मताए अश्क नहीं है इधर उधर के लिए। मता कहते हैं पूंजी को, अश्क कहते हैं आंसू को। यानी आंसुओं का जो असासा है वो इसलिए नहीं है कि जहां चाहो वहीं गिरा दो। रईसुल कलम क्या कहते हैं? मताए अश्क नहीं है इधर उधर के लिए, इधर उधर के लिए। अच्छा मिसरा है, जिंदाबाद जिंदाबाद। बचा के रख से तैबा की रह गुजर, बचा के रख से तकबीर, नारे रिसालत, शेरे कायदे अहले सुन्नत। बचा के रख से क्या अच्छा, तैबा की रह गुजर के लिए, और गमे नबी में हमें तड़प तड़प के मरने दो।
तवज्जो चाहो, गमे नबी में हमें तड़प तड़प के मरने दो, ये दर्द हमने खरीदा है उम्र भर के लिए, ये दर्द हमने खरीदा है। बोल दो बोल दो बोल दो, अरे जोर से बोल, जोर से जोर से। और रईसुल कलम जहां से मुतासिर हुए वो बरेली, और बरेली से मेरे रजा ने क्या इश्क का मिजाज दिया, कबाब याहू में भी न पाया। मजा जो दिल के कबाब में है, मजा जो दिल के कबाब में है, कबाब में है। आज अब बलियाबी की गुफ्तगू यहीं से शुरू। आज पूरी दुनिया रिसर्च कर रही है, मंथन चिंतन, कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मजलूम मुसलमान, सबसे ज्यादा गरीब मुसलमान, सबसे ज्यादा परेशान हाल मुसलमान। गरीबी इनके घर में, जहालत इनके घर में, एजुकेशन तालीम में जीरो पर आउट। जब जब किसी शहर और सूबों में हमारी दुकानों में चमक आई, फसाद की चिंगारियों ने लूट ली, जलते रहे सामान, देखते रहे मुसलमान, फिर खड़े हो गए। टूटा था फिर उठ गया, गिरा था फिर खड़ा हो गया। इतना कुछ होने के बावजूद भी आज मुसलमान अपने नबी से अलग क्यों नहीं होता? बोलोगे तो बोलो। ऐसे नहीं, बलियाबी को सुनने के लिए थोड़ा सा रन में आना पड़ेगा, जोर से जोर से। इतना होने के बावजूद भी मुसलमान अपने नबी से अलग क्यों नहीं होता? जले हुए मकानों की राख पर माओ ने सब्र कर लिया, लेकिन अपने दिल से मुस्तफा का इश्क नहीं डूबने दिया। जवान बेटे की मैयत के बाद बाप अपनी औलादों का गम भूल गया, लेकिन अपने दिल से गुंबदे खजरा का नक्शा नहीं खसकने दिया। कुर्बानियां देने के बाद भाइयों ने अपने भाई की तड़पती लाश तो देख लिया, लेकिन जनाजे को कांधे देने के बाद भी मुस्तफा का आशिक करबला नहीं भूल सका। अब जहन तवज्जो चाहो, तब बलियाबी कहता है भारत हो या अमेरिका, रशिया हो या चाइना, फ्रांस हो या सूडान, नाटो हो या इस्राइल, लीबिया होके मॉरिशस, सबको सबसे डराना, सबको सबसे डराना मुसलमानों को मौत से कभी मत डराना। सारा मजमा एक साथ मुसलमानों को मौत से मत डराना, और नबी के आशिकों की औलादों को देखना हो तो फलस्तीन में देख लो, बैतुल मुकद्दस की अजमत, बैतुल मुकद्दस
मुकद्दस की रिफात के लिए माए अपने बेटों को कहती, बेटा तेरे सुकून की नींद तेरी मां के आंचलों में नहीं आने वाला, तुझे तो सुकून की नींद बैतुल मुकद्दस के साए में। इसलिए मौत से डर जाना ये कुफ्र की आदत है, और मौत को गले लगाना ये मुस्तफा की आशिकों की पहचान है। अब जहन को यही रोक लो। उलमा इकराम की तवज्जो चाहो। अबुल्ला हसन भाई, कब तेरा बलिया भी भारत में ललकार के कहता मौत से उनको डराना जिन्हें दूसरे जीवन में कुत्ता बिल्ली बनने का डर हो। नहीं समझ पाए, नहीं समझ पाए। अरे समझ गए होते तो बात ही बन गई होती। कुछ लोग हैं जिनको डर लगता है कि मरेंगे तो अगले जन्म में पता नहीं कुत्ता बनेंगे, बिल्ली बनेंगे, मच्छर बनेंगे, खटमल बनेंगे। मुस्तफा वाला मस्त है मौत को गले लगाने के लिए। हम तो उस महबूब के आशिक हैं। महबूब दिखता नहीं, आशिक हर जगह है। महबूब महबूब दिखता नहीं, आशिक बोल दो बोल दो बोल दो, आशिक हर जगह। महबूब दिखता नहीं, लेकिन ना जाने इतने बड़े मजमे में वो कौन आशिक है जिसने उस महबूब को देखा होगा। मैं नहीं जानता, लेकिन जिसने भी देखा है उन्हीं को देखा है, इसलिए कि मेरे रब ने उनकी शबीह में कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। वाह, जब होंगे तो सिर्फ मेरे मुस्तफा होंगे, सिर्फ मेरे मुस्तफा होंगे। महबूब दिखता नहीं, आशिक, जोर से आशिक, जोर से आशिक, महबूब आशिक। आप कहोगे भैया भी सबूत दो, तो भारत में निकला है सूरज, घेर रखा है बादलों ने, चारों तरफ घने काले बादल। हसन रजा ताहिर ने कहा धूप निकली है, हबीबुल्लाह ने कहा झूठ झूठ, उजाले तो दिखते, सूरज दिखता नहीं। अब बलियाबी को अर्ज करने दो, वो सूरज आसमान के सीने पर निकल जाए और बादल घेर ले तो उसके उजाले नहीं दिखाई देते, लेकिन ये रब के महबूब का सूरज है, ये रब के महबूब का सूरज है। लेटा है गुंबदे खजरा में, रोशनी पूरी दुनिया में। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत। इसलिए अब थोड़ी देर यहीं से टर्निंग पॉइंट, क्या लम्हे फिक्रिया है, जिंदाबाद जिंदाबाद। पूरी दुनिया में इस वक्त धूम है। मुसलमान गरीब है, मुसलमान कमजोर है, मुसलमान कल्लाश है, मुसलमान अनपढ़ है, लेकिन उन अकल के टुअरों को पता नहीं कि जमीन पर सबसे पहली यूनिवर्सिटी किसी और ने नहीं दिया है, वो मुसलमान के बेटे ने दिया। सबसे पहली यूनिवर्सिटी मुसलमान ने दिया है, सबसे पहला कॉलेज मुसलमान ने दिया है,
और बलियाबी तो साफ साफ कहता है कि याद रखना, मुस्तफा के आशिकों के मुठिया के चावल में बड़ी ताकत है। समझो चाहो, मुठिया के चावल में बड़ी ताकत है, ज़कात के पैसे में बड़ी ताकत है, फितरे के सिक्कों में बड़ी ताकत है। अमा जब हम ज़कात और फितरे के पैसे से हिंदुस्तान में करोड़ों करोड़ बच्चों को पढ़ा सकते हैं, अगर थोड़ी सी हमने आंख खोल ली तो मेरे गांव में कोई बच्चा जाहिल नजर ही नहीं। क्या अच्छा पैगाम है। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। ये कौन सा गांव हुआ? टेंटो पोशी। टेंटो पोशी में हर साल आप तारीखी इजलास करते, 250 घर की आबादी। खुशी भी है, दुख भी है। खुशी इस बात की है, खुशी इस बात की है कि कम पढ़ा लिखा है जरूर, लेकिन अकीदा टना टन है। क्या अच्छा है। जिंदाबाद है पढ़ा लिखा कम, अकीदा जोर से बोल दो। क्या सच्चाई है। जिंदाबाद जिंदाबाद। लेकिन बहुत आज हम जलसा कमेटी के नौजवानों से अपने लिए नहीं, अपने लिए नहीं, बलियाबी की जिंदगी का एक ही मिशन और मकसद है, खुद को जिंदा रहना। ये बहादुरी नहीं है, मरने के बाद तेरी नस्लें न मारी जाएं, इसके लिए जिंदा रह जा, ये बहादुरी है। इसलिए आज हम चाहेंगे कि आज थोड़ी देर आपको कड़वा घोट पीना पड़ेगा। यकीन मानो, ये कड़वा घोट पीकर कल के बाद अगर परसों चटाई बिछाकर बैठ गए ना और सर जोड़कर तय कर लिए कि हमको 1 साल में ये काम कर लेना है, इसको कर लेने के बाद ही हम अपने गांव में जलसा करेंगे। याद रखना, इलाके के लोग नहीं बल्कि सूबे उड़ीसा के लोग, अहले सुन्नत के लोग आप पर फख्र करेंगे। तो अब ज़हन को करीब कीजिए और आइए मुलाहिजा कीजिए। दुनिया परेशान, सब होने के बावजूद भी मुसलमान नबी से अलग क्यों नहीं, रसूल से अलग क्यों नहीं, नबी से अलग क्यों नहीं? अब आंखें खोल और बलियाबी की गुफ्तगू का ये हिस्सा देख ले। हाथ उठ रहा, जबान बोल रही, आंखें देख रही, कान सुन रहा, दिमाग सोच रहा, पैर चल रहा, नफ्स धड़क रही, दिल हरकत में। मान लो सर भी हो, आंखें भी हो, दिल भी हो, धड़कने भी हो, सब हो, रूह ना हो, रूह ना हो, ना हो। है कोई बड़ाई कलाल डॉक्टर मेडिकल साइंस का जो जबान को बुलवा दे, आंख को दिखलवा दे, पैर से चलवा दे, मेडिकल साइंस सर पीट कर बोल पड़ेगी? सब मुमकिन नहीं। सब हो, रूह ना हो तो जिस्म किसी काम का नहीं। बलियाबी नतीजा निकाल लिया। तवाफे काबा हो, फर्ज हो, वाजिब हो, सुन्नते हो, मुअक्कदा हो, नफिल हो, तहज्जुद हो, सब हो, और नबी का एहतराम और इश्क न हो तो जिस तरह रूह के बगैर जिस्म किसी काम के नहीं, उसी तरह रसूल के बगैर इबादत किसी काम। नारे तकबीर, जिंदाबाद।
मुस्तफा की मिलाद अभी बाकी है। मेरे घरों में गरीबी चाहे लाख खूंटा गाड़ के हो, लेकिन हुसैन की सबील की सखावत अभी जिंदा है। मेरे घरों में रहा करे, लेकिन गौसे आजम की 11वीं अभी छूटी नहीं है। दुनिया में जमात चाहे जितनी बड़ी लोग बना ले, मेरे बच्चों की जबान पर मसलक आला हजरत अभी जिंदा है, अभी जिंदा है। क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद। बचा सकते हो तो बचा लो, बचा सकते हो तो बचा लो। क्या तहरीक है, जिंदाबाद जिंदाबाद। बचा लो। मैं पूछता हूं, आज दुनिया जब पूछती है, आज दुनिया पूछती है, उसमें चादर में, संदल में, गागर में इतना खर्च कर सकता है, तो मुसलमान अपने बच्चों की तालीम पर क्यों नहीं करता है? तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं। बलियावी की गुफ्तगू को चाहे जो जिस्माने में लेना हो ले ले, लेकिन मसलक आला हजरत ये नहीं कि अगरबत्ती बेचने वाले सुन्नियों के पैसे से हवेली बनावे। मसलक आला हजरत ये नहीं कि अकीदे हक का खून करके बुजुर्गों की चौखटों की अजमत बेच दी जाए। हालात में जब तक सांस बाकी रहेगी, इमाम अहमद रजा का फतवा जो कल था वही आज भी है, वही आगे कोई तब्दीली नहीं। इसलिए कि सैलाब के पानी का नाम मसलक आला हजरत नहीं है। जहन को हाजिर कर लो, इतना बड़ा मजमा है, इतना बड़ा मजमा है। लेकिन मैं पूछता हूं आपसे, जमीर जिंदा हो तो जवाब दे देना। जमीर में जिंदगी बची हो तो जवाब दे देना। आज एक है अकीदत, उलमाए कराम की तवज्जो, एक है अकीदत, एक है हकीकत, एक है जरूरत। अकीदत यह कि अजमेर जाएं, हकीकत ये कि हमारे बच्चे जाहिल रह गए। अकीदत ये कि चादर चढ़ाने, हकीकत ये कि मस्जिदें मेरी खाली रह गई। अकीदत ये कि खूब मिलाप करें, हकीकत ये कि हम नमाजों को वक्तों पर अदा ना कर सके। इसलिए मैं आपसे इल्तिजा करके, गैरों में दम नहीं था, आज भी नहीं है। इसलिए कि दुनिया खूब जानती, अरे तेरे बलियावी ने सिर्फ एक लफ्ज करबला ले लिया तो पूरे भारत में भौचाल आ गया। क्या कह दिया बलियावी ने? लेकिन बलियावी किसी हुक्मरान का पाला हुआ नहीं, रईसुल कलम का परवरदा है। मैंने क्या जो कह दिया वो कयामत तक कहते रहूंगा। हुक्मरानों के बाजुओं में दम है तो वो अपने कानून और अपने सत्ता का खंजर चलाते रहे। गुंबदे खजरा की अताबों का बादल आते रहेगा, जमाने से निपट लिया जाएगा। गैरों में कहां दम था, कहने जिंदाबाद तुमने किया। मालूम है इस वक्त मेरी कौम की बेटियां गैरों के साथ जा रही हैं। बोलो सही है कि गलत? अरे जोर से क्यों? हबीबुल्लाह बाबू, इस्लाम बचाने वाली कौम इतनी नीचे गिर गई कि अब बेटी बचाने की बात हो रही है। अल्लाह, हम इतना नीचे आ गए कि अब मुझको अपनी बेटी बचानी पड़ रही है। और कुछ लोग संगठन के जरिए इनाम रखे हैं मेरी बेटियों के लिए।
गैरों में दम नहीं था। रे मजबूर तुमने किया। आपने शादियां इतनी महंगी कर दी, इतनी महंगी कर दी शादी कि मेरी बेटियां बाप की कांधे की बोझ बन गई। बोलो सही है कि गलत? जोर से बोलो, सही है कि गलत? अरे जोर से बोल, सही है कि गलत? आखिर तुम्हारी बेटियों को की हिफाजत कौन करेगा? हुकूमत या आप? अरे बोलो ना, नहीं बोल रहे। चूंकि जिस्म जिंदा है, तुम्हारा अंदर की रूह मर चुकी है। अल्लाह, क्या सच्चाई है। मैं बोल रही हूं जो जन्नत की चाबी बांट दूं जलसे में, बहुत अच्छे। मैं उनको भी अब नहीं छोड़ने वाला जो थैले में जन्नत लेके घूम रहे हैं। और उन एजेंट मौलवियों को भी मैं नहीं छोड़ने वाला जो मेरी कौम के जवानों के भोलेपन का सौदा करते। अरे मैं भी तो चाहता था एक जन्नत खरीद लूं, लेकिन शहरों में बहलोल दाना मिले तब ना खरीदूं। जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। गाज़िए मिल्लत। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। चारों तरफ से मुट्ठी बांध के इस नारे की तकरार कर लो। उठा दोनों हाथ मुट्ठी बांध के, लब्बैक या रसूल अल्लाह। आवाज बुलंद कर, आवाज बुलंद कर। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। अब बलिया भी यही रुक के अर्ज करे। क्या हसन भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। जिस किसी के पास अगर 2, 4, 5 लाख रुपया हो, ये तकरीर नहीं थी। ईमान से बोल, क्या बोल? क्या कहने जिंदाबाद। पॉलिथीन में लेके जाता या छुपा के लेके जाता। अगर किसी के पास हीरे का टुकड़ा हो तो वो दिखाते चलता या छुपा के चलता? तो आप जवाब दोगे कि अरे वो तो लाख की बात है, 2-4 हजार भी हो तो उसको अंदर की जेब में रखता है, उचक्के की नजर न पड़ जाए, चोरों की नजर न लग जाए, कहीं लुटेरे देख न ले, ये मेरी पूरी जिंदगी की कमाई कहीं कोई लूट न ले। अमा यार बलिया भी को कहने दे, जिनके पास 1 लाख हो या 1000 हो, उसे बचाने के लिए इतनी जतन करता है। जिसके पास जन्नत हो वो कितनी बचाने की जतन करेगा? वो कितनी बचाने की जतन करेगा? अल्लाहु अकबर। मेरी अजीज, बात आ गई है तो अर्ज किए देता हूं। महबूब दिखता नहीं, आशिक हर जगह है। बोल दो, ऐसे नहीं धक्का ना देना पड़े, रंग में आके बोल दो, बोल दो। महबूब दिखता नहीं, आशिक हर जगह है। ये जितने गांव के जिम्मेदार हैं, जलसा कमेटी वाले या गांव की कमेटी वाले, मैं तो नहीं पहचानता, किसी को नाम भी नहीं मैं जानता, बस आया, तकरीर किया, चला गया। लेकिन आज मुझे एहसास हुआ है कि सिर्फ जलसे और नारों से हम अपनी नस्लों को नहीं बचा सकते। जब तक मेरे बच्चों के हाथ में कलम नहीं आएगा, तब तक मेरे बच्चे रस्सी पकड़े रहेंगे, और जिस दिन कलम आ जाएगा, उसी रस्सी से हमारे बच्चे कुफ्र का गला बांध देंगे। क्या इशारे की जुबान में गुफ्तगू है? जिंदाबाद जिंदाबाद। अगर समझ सकते हो तो बोल दो, बोल दो, जोर से, जोर से, जोर से। तो इस गांव के, इस जलसे कमेटी के इसमें कौन कौन लोग हैं, जरा हाथ उठा दे तो। उठाए रखो। हाँ हाँ हाँ, भैया जरा घूम के देख लो इधर, तो उधर भी जलसा कमेटी वाले उठाए रखो, इतनी जल्दी मत गिराओ।
अरे ये तेरा बलियावी है, बड़े बड़े रोस्तम को रण में पकड़ कर जब तक सिलेंडर न करा ले तब तक दम नहीं लेता। बोल दो बोल दो बोल दो। ये जितने जलसा कमेटी वाले हो, तुमसे तुम्हारी औलादों के लिए बलियावी एक छोटी सी भीख मांगे, क्या दे दोगे? अरे बोलो ना, पैसा नहीं मांगूंगा, डरो मत। तुमसे तेरे बेटों के लिए, तुमसे तेरी औलादों के लिए, तुमसे तेरे बच्चों के लिए, जब हमारी नस्लें न महफूज होंगी तो बता कल मेरी मस्जिदों का मीनारा कौन? जब हमारी औलादें मोमिन और मुसलमान न रह पाएंगी तो मेरे मरने के बाद कब्र पे फातिहा कौन पढ़ेगा? मेरे अजीज, हर साल उमरा पे मत जाओ, मत जाओ हर साल उमरा पर। हर 5 साल के बाद हज करने भी मत जाओ। जिंदगी में एक मर्तबा हज फर्ज है, एक बार चले जाओ। लेकिन जाने से पहले अपने आप से एक बार पूछ तो ले कि क्या तू शहर मुस्तफा के में जाने के लायक बन गया है? हसन साहब, सैयदना इमाम मोहम्मद के एक शागिर्द आए। ये वो सैयदना इमाम मोहम्मद हैं जिनके इल्म का आलम ये कि 70 ऊंटों पर किताबें लग के पीछे पीछे चलती थी। उनके शागिर्द ने आकर अर्ज की, हुजूर मैं हज को जाना चाहता हूं। सैयदना इमाम मोहम्मद फरमाते, क्या तुमने मेरे रसूल के शहर पाक की अजमत को समझ लिया है? क्या मेरे आका के शहर पाक के कूचे और गली का एहतराम जान लिया है? समझ गए हो मेरे महबूब का वो शहर जिस शहर की कसम फरमावे मेरा रब, उस शहर की रिफात को जान ले। लेकिन शागिर्द बज़िद है, नहीं मैं हज को जाऊंगा। सैयदना इमाम मोहम्मद ने कुछ वसीयत और कुछ नसीहत के साथ फरमाया, जा, लेकिन मेरे सरकार की गलियों में किसी की तौहीन मत करना। जाओ, खाने काबा का तवाफ कर लिया, सफा मरवा का सही कर लिया, हजरे अस्वद को बोसा दे लिया, अरफात के मैदान में दुआएं और नमाजें पढ़ ली, शहर रसूल में दाखिल हुआ शागिर्द। जैसे ही शहर मुस्तफा में दाखिल हुआ, अल्लाहु अकबर, इमाम मोहम्मद के शागिर्द के सामने एक बड़ा सेहतमंद कुत्ता दौड़े दौड़े आया। जाने वाले को लगा कि ये कुत्ता हमें कहीं काट न ले या मेरे कपड़ों को छू न दे। जाने वाला कभी दाएं कभी बाएं, कभी आगे कभी पीछे आ रहा जा रहा। इस बीच में अचानक सैयदना इमाम मोहम्मद के शागिर्द को एहसास हो गया कि ये कुत्ता अब हमें छू देगा। तो शागिर्द ने हाथ में रखे डंडे से उस कुत्ते की पुश्त पर 2-3 डंडे मार दिए। शागिर्द जब हज से वापस लौटे, अपने उस्ताद की बारगाह में गए। दिल में बड़ा अरमान था, खाने काबा आंखों में बसा कर लाया, रोज़े मुस्तफा अपनी आंखों में कैद करके लाया हूं। क्या कहना, मेरा उस्ताद मुझे गले लगाएगा और गले लगाकर मुझे खूब दुआएं देगा। शागिर्द हज से लौटने के बाद सैयदना इमाम मोहम्मद के करीब गए
और जाकर कहा अस्सलाम वालेकुम। सैयदना इमाम मोहम्मद ने देखकर चेहरा फिर शागिर्द फिर बाएं से दाएं आ गया। फिर दाएं की तरफ शागिर्द ने आकर कहा अस्सलाम वालेकुम। उस्ताद ने फिर चेहरा बाएं कर लिया। तीसरी मर्तबा जब शागिर्द बाएं आकर बोला मैं आपका शागिर्द हूं, मैं हज से लौट कर आया हूं, सैयदना इमाम मोहम्मद की आंखें बरस रही। फरमाते हाँ मुझे मालूम है तुम उसी शहर पाक से आए हो ना। मैंने पहले ही कहा था कि जाना बहुत आसान है। मेरे सरकार की गलियों का एहतराम करना आसान नहीं। क्या कहने? बोल तुझको मेरे आका के शहर में कोई कुत्ता मिला था? हाँ मिला था। क्या किया? डंडे मारा, वो भी कई कई डंडे। देख, अरे जिस कुत्ते को तूने मेरे आका के कूचे में डंडा मारा था, वो चोट किसी और की पीठ पे नहीं लगी। इमाम मोहम्मद ने अपने कुर्ते को उठाया तो डंडे का निशान इमाम मोहम्मद की पीठ पर पड़ा हुआ है। तब मेरे रजा के इश्क की चादर कस की और फरमाते कोई तेरी बात क्यों पूछे रजा, तुझसे शहदा हजार तुझसे शहदा हजार फिरते हैं। याद रख हुसैनी होगा, अगर हुसैनी होगा तो लाश बेटे की पड़ी हो कि बाप की पड़ी हो, नमाज नहीं छूटेगी, नमाज नहीं छूटेगी। गैरों में कहा दम था, मजबूर तो तुमने किया, तुमने। अगर जमीर में जिंदगी लौट गई है तो मुझको बता। जहेज की लानत से हमारे समाज और हमारी बिरादरी को बचाना चाहिए कि नहीं बचाना चाहिए? अरे बोलो ना, नहीं बोल रहे हो, नहीं बोल रहे हो। अरे मैं समझ गया कि गूंगा क्यों भारत में बोल रहा है। जिस दिन ईमान वाला सही ईमान पर खड़ा हो जाए ना, आज भी वो तासीर बाकी है। हमारे वजूद में हो ना हो, मुस्तफा के वसूल में तासीर आज भी होगी। अल्लाह अकबर। मेरी मामा ने आई वो जलसे में शौहर का एहतराम करना करो, लेकिन आज के इस तारीख साज इजलास से बलियाबी के इस पैगाम को अपने आंचल में समेट कर ले जा। कल से शुरू कर, शौहर का एहतराम जरूरी है, करो, लेकिन अपने शौहर से दो टुक्कल बात भी कर लेना और दो टुक क्लियर कर लेना। अगर चाहता है तू कि मैं तेरे और तेरी औलादों के लिए रोटी और खाना बनाऊं तो नमाज तुझको पढ़ना पड़ेगा। डरो मत शौहरों से, एहतराम करो, डरो मत। अगर शौहर के मुंह से शराब की बदबू आवे तो अपने घर का दरवाजा मत खोलना और ऐलान करके कह देना कि मेरी मां ने नमाजी शौहर का खाना बनाने के लिए भेजा है, शराबी शौहर का खाना बनाने के लिए नहीं है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्हम्दुलिल्लाह। आसम साहब अभी जो संथाल परगना में हबीबुल्लाह फैजी
मौलाना सद्दाम, मौलाना शहादत, मौलाना असगर और पूरी जमात के मेरे उलमा शोरा की कोशिशों ने जो इदारे शरीयत तहरीक बेदारी में रंग लाया है। हबीबुल्लाह बाबू, आपके यहाँ के मिनिस्टर ने 4 दिन पहले फोन करके कहा, हजरत तहरीक ने क्या गुल खिलाया है। जिस गांव में 3-3 लाख रुपए का डीजे बज का सट्टा होता था, इदारे शरिया की तहरीक ने वहां लाकर खड़ा कर दिया है कि डीजे तो दूर की बात रही, अब गांव में कोई कैसेट भी नहीं बजा पा रहा। रट, इतने बड़े मजमे से मैं पूछ लूं तेरे जमीर की आवाज, ईमान से बोलो, जहेज खत्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं नहीं, कितने लोग चाहते हो खत्म हो जाए? उठा के रखो। कितने लोग चाहते हो? उठा के रखो। मैं भी चारों तरफ देख रहा हूं। अब मैं पूछूं तो जोर से मुंह से बोल कर बताना, जहेज खत्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आवाज कमजोर आ रही है, जोर से बोल, जहेज खत्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? औलादों को पढ़ाना चाहिए कि नहीं पढ़ाना चाहिए? अपने बेटों को पढ़ाओगे कि नहीं पढ़ाओगे? रोक लो, नीचे करो। अब मैं कमेटी वालों से कहूंगा, जलसे के लिए मीटिंग अगले साल की अब बाद में करना, वरना मेरा नाम बलियावी है। करोड़ों रुपया दोगे तो न तुम्हारे यहां कोई शायर आएगा, न कोई खतीब आएगा, बलियावी का एक टेलीफोन काफी होगा 1.5 हाथ के भारत में। बहुत अच्छा। लेकिन अगर तुमने, आपने ये खुशखबरी सुना दिया कि बलियावी साहब अब हम सिर्फ जलसा करने के लिए जिंदा नहीं हैं, अब हम अपने बेटों के मुस्तकबिल के लिए कमर कस लिए हैं, जलसे के बाद एक मीटिंग करो, एक पंचायत बनाओ और उस पंचायत में 5 प्रोग्राम तय करो। 5 प्रोग्राम। अगर तेरे बच्चे कारोबार में जाते हैं, शाम को लौट कर आते हैं, तो वो बच्चे शाम को सोएंगे, बाद में 1 घंटा पहले पढ़ेंगे। बोलो होना चाहिए कि नहीं? जोर से बोलो, होना चाहिए कि नहीं? बोलो, होना चाहिए कि नहीं? और कमेटी वालों ये भी तय कर दो कि मेरे गांव में अगर किसी का बेटा या पोता या भाई शराब पीता हुआ पकड़ा गया और अगर मर गया तो पूरे गांव के लोग उसको अपने आप से अलग करेंगे, उसके जनाजे में कोई शरीक नहीं होगा। अच्छा है, जोर से बोल, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अरे बोल, शराबियों के जनाजे का भाई काट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तीसरा एक काम और कर दो, मुसलमान तुझको पता नहीं है रे बलियावी की रातों की नींद उड़ जाती। क्या अच्छी तहरीक है, जिंदाबाद जिंदाबाद। हसन साहब, रमजान शरीफ से पहले जो मैं आपको बता रहा था, यानी 17 मार्च के बाद मैं हिल गया हूं। रात को तकरीबन 2 बजे मेरे मोबाइल पर 10 फोन आता है। हसन भाई, मैं तकरीर कर रहा था, फोन नहीं उठा पाया। और अपनी आदत है कि जब स्टेज से उतरता हूं, गाड़ी में बैठता हूं, तो सबसे पहले फोन लेता हूं, देखता हूं कि रात को किसी का कोई इमरजेंसी कॉल तो नहीं। देखा तो एक ही नंबर से 10 मिस कॉल थी। 10 मिस कॉल। हसन साहब, मैंने पलट के जब फोन किया तो एक बच्चे ने फोन उठाया, बोला हजरत सलाम वालेकुम। मैंने कहा बेटे वालेकुम अस्सलाम, खैरियत तो है? लड़के ने जवाब दिया, अब हम फोन कर रहे थे, आप फोन नहीं उठाए।
अब मेरे अब्बू दुनिया में नहीं है, हार्ट अटैक कर गए। मुझको बड़ा एहसास हुआ असद भाई कि शायद उसको मेडिकल की कोई सहूलत की जरूरत थी। मैं क्यों नहीं फोन उठा लिया? मैंने कहा बेटे हुआ था क्या? उसने जवाब दिया कि आज मेरी बहन की बारात आई थी, मेरे वालिद साहब कर्ज लेकर के बारातियों के खाने का इंतजाम किए थे। 20 आदमी का खाना घट गया। लड़के के बाप ने मेरे अब्बू को कह दिया कि मुझे मालूम नहीं था कि मैं अपने बेटे के जिस घर में शादी कर रहा हूं वो इतना बड़ा भिखमंगा है। मेरे अब्बू को भिखमंगा बोल दिया। मेरे अब्बू सदमा बर्दाश्त नहीं कर सके। मैंने कहा बेटे तेरे साथ कोई है बगल में? बोला अब्बू की लाश के पास मैं अभी हूं। एड्रेस पता लेने के बाद फिर मैंने फोन किया। मैंने कहा जाके देख कर आओ, जहां बारातियों को खाना खिलाया जा रहा था देख कर आओ, वहां कितना खाना फेंका पड़ा है। बच्चे ने जवाब दिया हजरत अभी इतना खाना यहां बर्बाद हुआ है कि कम से कम 40 आदमी खा सकते। मैं पूछता हूं बारात ले जाने वालों, ये रिस्क मेरे रब की अता है। बंद करो बारात ले जाना, 100-200 बंद करो, बंद करो। मेरी बेटियां बोझ बन रही है, बंद करो। निकाह को इतना सस्ता और आसान कर दो कि हर पैदा होने वाली बेटी अपने मां की गुर्बत के आंचल में मुस्कुरा कर कहे कि मैं सैयदा फातिमा की कनीज की कोख से पैदा ली हूं। मेरा मैं अपने बाप के कांधे का बोझ नहीं बनूंगी, बल्कि अपने बाप के लिए निजात और बख्शिश का रास्ता बनूंगी। निकाह को सस्ता कर दो, निकाह को सस्ता कर दो। उसी पैसे को बचाओ और बचाकर अपनी औलादों को पढ़ा दो। लिख लो आज जो बलिया भी कह रहा है, आने वाला 24, 26, 36 हर साल तेरी औलादों के लिए चुनौती और चैलेंज है। और चुनौतियों का मुकाबला जबान से नहीं कलम से की जाती है। और जिस कौम की औलादों के हाथ में कलम होगा उस कौम के बेटों की तरफ कोई आंख लाल करके देखने की गलती नहीं करेगा। बाकी रह गया इस्लाम, तो सुन, आज पूरी दुनिया में डर और खौफ है। अब्दुल्ला की दौलत से नहीं, अब्दुल करीम की सेहत से नहीं, अब्दुल रहमान की तिजोरी से नहीं, अब्दुल रऊफ के पैसों से नहीं, अब्दुल सत्तार के लाठी से नहीं। आज पूरी दुनिया के कुफ्र को डर है तो सिर्फ नबी के इस्लाम से। जोर से बोल दो, जोर से। आप कहोगे सबूत दो, तो माफ करना, जिसके खिलाफ लिखना हो उसको पढ़ना भी पड़ता है। अमेरिका में एक पोप ऐसा था जिसने 160 किताबें नबी के इस्लाम के मुस्तफा के दीन के खिलाफ लिखा। कितनी? 160। कितनी? 160। और इस्लाम तो कहता है कि चढ़ जा वहां तक जहां तक सकत है, चढ़ जा वहां तक जहां तक सकत है, देखूंगा तुझे गौर से, गिरेगा मेरे आंगन में। ये तय है।
किताब इस्लाम के खिलाफ लिखा, मुस्तफा के दीन के खिलाफ, काबे की अजमत के खिलाफ, इस्लाम की ज़कात के निजाम के खिलाफ, मस्जिदों के मीनारों के खिलाफ, इस्लाम की बेटियों की हया और चादर के खिलाफ 160 किताबें लिखा और तकरीबन 7000 उसने चर्च बनवाए थे। 7000 अमेरिका के क्रिश्चियनों के सर का ताज माना जाता था, लेकिन इसी रमजान से पहले एक दिन रात को अचानक इस्लाम की सदाकतों से उसकी आंख टकरा गई और रात को जो आंख टकराई है तो सुबह 4 बजते बजते चीख कर ऐलान कर पड़ा ट्विटर पर कि लोगों, अब तक मैं गुमराही में था, दुनिया का सबसे अच्छा मजहब अगर कोई है तो वो इस्लाम है, और अगर सबसे बेहतर कोई नबी है तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। जिंदा आया तो लोगों ने समझा पता नहीं कहां से आ गया। बीच से कोई खड़ा होकर एक नारा ठोक दे कायदे से, नारा तकबीर, मसलके आला हजरत, मैदाने आला हजरत, दरबारे आला हजरत, मंजरे आला हजरत, दवाए आला हजरत, इश्के आला हजरत, नारा तकबीर, नारा रिसालत। अब आखिरी जुमला यहां कोट करके अपनी गुफ्तगू समेट दूं तो क्या कमेटी वाले तैयार हो कि जलसे के 2-3 दिन के बाद एक बैठक करोगे? अरे बोलो ना, जोर से बोलकर बताओ, जोर से। ये शव्वाल है, ईद बीत चुकी, 1 साल का मौका है। रमजान से पहले पहले बहुत सारी शादियां होंगी, बहुत सारी बारात आएगी भी जाएगी। अगर आपने इस काम को कर लिया तो तुम्हें बुलाना नहीं पड़ेगा, खबर हो जाएगी बलिया भी तेरे जलसे में आ जाएगा। शुक्रिया अदा कर। बस 3 काम कर दो, ऐलान कर दो कि मेरे गांव में कोई भी बारात डीजे बाजा पटाखे वाली नहीं आएगी। ये कादरी गुलामों का गांव है, ये हुजूर मुजाहिदे मिल्लत के गदागरों का गांव है, ये इमाम अहमद रजा के मसलक वालों का गांव है। मेरे गांव में आना है तो डीजे बजाते मत आ, मुस्तफा की नात पढ़ते आ। दूसरा काम, अपनी बेटियों के हाथ से ये स्मार्ट मोबाइल ले लो, ले लो, ले लो। जिंदाबाद। এইটা একটা চান্স আছে এলে বুঝি नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, हुजूर पीरे तरीक़त, औलादे रसूल, औलादे रसूल हजरत अल्लामा सैयद सैफुल हसन साहब किबला। चलो बैठ जा, बैठ गया। बस 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट। सैयद साहब की ज़ियारत कर, सिर्फ 2 मिनट। मैं क्या कह रहा था, किसी को याद है? बेटी से मोबाइल। दूसरा काम ये कि बेटियों के हाथ से मोबाइल ले लो।
ये मोबाइल का डब्बा नहीं, तेरी औलादों को आवारा बनाने की मशीन है। मत रो कि भारत का मुसलमान गरीब है। अरे मुसलमान, जिस दिन तेरा जमीर जाग जाएगा ना, उस दिन 56 इंच की छाती वाले के हाथ में सिर्फ भीख का कटोरा रह जाएगा, बाकी कुछ नहीं रहेगा। एक बाप के अगर 5 बेटे तो 5 मोबाइल है कि नहीं? बोल, अरे बोल ना, शर्म क्यों आ रही है? कान की मैल छुड़ा दे रहा हूं आजकल, मैं तकरीर नहीं कर रहा हूं। दस्तार बंदी के बाद बाबू पगड़ी तो बंद हो गई। रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे तक बेटियां मोबाइल चलाती हैं। बोल, सही है कि गलत? अरे जोर से बोल। क्या उस वक्त तेरे अंदर का इस्लाम तुझको सुकून से सोने देता? अगर तेरे अंदर जिंदगी होती ना, तो तुझे सोने नहीं देता। तू मरी हुई लाश है, तू चला फिरत लाश है। तेरा जिस्म जिंदा है, तेरी रूह मर चुकी। अगर रूह में जिंदगी होती तो बाप अपनी बेटी के हाथ से मोबाइल छीन लेते, मां अपनी बेटी के हाथ से मोबाइल छीन लेती, और मां बेटी के हाथ से मोबाइल छीन कर कहती, बेटा इस डब्बा के जरिए बजाय आदमी से बातें करने के, काश तेरा सर सजदे में होता, तू मौला से बात। तीसरा काम, ये 3 बच्चे हाफिज हुए हैं। मौलाना कहाँ के बच्चे हैं? 2 देवघर के हैं, 1 उड़ीसा के। इस गांव का कोई है कि नहीं? क्यों नहीं है? क्यों बाहर का है? बहुत अच्छे। नहीं, सही बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह आपको सलामत रखे। कमेटी वालों, मैं तुझसे पूछता हूं कि भाड़े की फौज से कब तक जंग लड़ोगे? सही बात है। आज सऊदी अमेरिका की फौज मांग करके लड़ना चाहता है। नाटो, लंदन, अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, ये नाटो समूह मिलकर के एक तनहा सद्दाम से लड़ते रहा। मैं पूछता हूं, मुझको बता कि तू भाड़े की फौज लेकर कब तक अपने अकीदे की हिफाजत की जंग लड़ेगा? और बच्चे तो इतने इस गांव के निकलेंगे कि हर घर में हाफिज मिल जाएगा, आलिम मिल जाएगा। शर्त है कि कमेटी वाले जब अपने बच्चों को कह दें कि मौलाना ये बेटा मेरा, गोश्त इसके बदन का तेरा, हड्डी मेरी, हड्डी मेरी, हड्डी मेरी। जिस दिन ये जज्बा लेकर अपनी औलादों को मदरसे में मेरे उलमा और असातिज़ा को दे दोगे ना, बेटे की हर जिद पूरी नहीं की जाती, बल्कि बेटों से, अपनी औलादों से अपनी मगफिरत वाली जिद पूरी करा ली जाती है। 2 बच्चा देवघर का, 1 बच्चा उड़ीसा का, इतना बड़ा मजमा, 250 की आबादी, और 1 बच्चा इस गांव का हाफिज न बन सका। क्यों कर रहे हो लाखों
के जलसा, बंद करो 1.5 किलोमीटर की लाइटिंग, रहने दे अपनी आबादियों के अंधेरे में। अरे मट्टी के दिया में कम से कम चेहरा तो नहीं पहचाना जाएगा। जिस दिन तेरे गांव में कोई बच्चा हाफिज कुरान बन जाए, उस दिन गांव के किसी गली को अंधेरा मत रह देने देना। ये तेरे लिए सबसे बड़ी बात है। इसलिए कमेटी वालों की जिम्मेदारी है कि पंचायत में ये आखिरी बात तय करो कि बेटा पैदा किया है, पैसा कमाने की मशीन नहीं बनाया है, पहले इसको पढ़ाएंगे। जब ये पढ़ लेगा तो जायज को जायज समझकर कारोबार करेगा, नाजायज को नाजायज समझकर कारोबार करेगा। और जब जायज पैसे तेरे घर में आएंगे तो किसी से बरकत की तावीज नहीं लेनी पड़ेगी। उसी जायज पैसों में इतनी बरकत होगी कि खर्च करके तुम थक जाओगे, तेरी अलमारी कभी खाली न रहेगी। जिन जिन लोगों ने ज़कात, फित्रे, खैरात से मदरसे की मदद की, ये क्या चमकते चेहरे हैं। देख लो देख लो देख लो, आँख फाड़ कर बेटे जरा खड़ा हो जाते हैं, ओए जरा खड़ा हो, खड़ा हो, देख लो क्या चेहरे पर नूरानियत और भोलापन है। अब तो बोल दे सुभान अल्लाह। ओए जोर से बोल ना, जोर से बोल। बस आखिरी हिस्सा अपनी गुफ्तगू का सही था। चाइना में हसन भाई, स्पेन टूट जाने के बाद चाइना हुकूमत ने कानून बना दिया कि पूरे चाइना में कोई कुरान नहीं पढ़ेगा, कोई कुरान रखेगा भी नहीं। हर घरों से कुरान के नुस्खे हुकूमत ने सीज कर लिया और ऐलान कर दिया कि अगर कोई कुरान पढ़ा या कोई हाफिज कुरान मिला तो उस पर देशद्रोह का मुकदमा दहशतगर्द डिक्लेयर कर दिया जाएगा। 20 साल के बाद हुकूमत ने कहा एक मर्तबा जरा जांच कराओ, सर्वे कराओ कि कुरान को हटा देने के बाद मुसलमान का इस्लाम अभी कैसा है। गौर से सुन, जुमलों की बाजीगरी और अल्फाज के शोले बलियाबी के बहुत लहक चुके हैं। क्या कहने जमीन की आवाज सुन, झूम के बोल दे, बोल दे, बोल। बहुत अच्छे। जब चाइना को मालूम हो गया कि 20 साल के बाद आज की तारीख में किसी मुसलमान के घर में कुरान नहीं, हाफिज कुरान कोई नहीं, 20 साल के बाद तब चाइना ने तय कर लिया कि अब तो इनके रुखसती का इंतजार करो। इस जनरेशन के गुजर जाने के बाद तो फिर कोई आजान देने वाला भी नहीं रहेगा। लेकिन इस पैन टूटने के बाद इस्लाम के मुबल्लिगों ने, मुस्तफा के आशिकों ने, करबला वालों के शहीदों ने देख लिया कि एक बहुत बड़ी आबादी कुरान से दूर होकर नेस्तो नाबूद हो जाएगी। चंद मतवाले निकले थे कुरान की तालीम के लिए। बच्चे जानवर चरा रहे हैं, आने वाला बच्चों को इशारों में कुरान पढ़ा रहा है। बोलते चलो, बोलते चलो, बोलते चलो, अरे जोर से, जोर से। बच्चे खेल रहे हैं, पढ़ाने वाला जमीन पर लिख लिख कर कुरान पढ़ा रहा। बेशी नहीं, सिर्फ 5 साल लगा, सिर्फ 5 साल।
20 साल इधर कुरान मिटाने के लिए और 5 साल लगा कुरान बचाने के लिए। नतीजा यह हुआ कि 5 साल के अंदर कुरान की तालीम देने वालों ने वो मेहनत की, पत्तों पर लिखकर, कपड़े पर लिखकर, इशारों से बताकर, खला में बताकर, इशारों में उन लोगों ने कुरान पढ़ा दिया। और सिर्फ पढ़ाया ही नहीं, बल्कि 7 साल के बाद जब हुकूमत ने फिर सर्वे कराया, यानी 27 साल में, तो पता चला कि हुकूमत ने तो घरों से सिर्फ कुरान निकाला था। 27 साल के बाद मुसलमान के घर का हर बच्चा हाफिज कुरान होकर मुकम्मल हो गया। अब कोई कहेगा बलियाबी, जब अरबी किताब थी नहीं, जब कुरान का नुस्खा था नहीं, जब अम्मा पारा था नहीं, या सन्नर कुरान था नहीं, तो बच्चे हाफिज कुरान कैसे हो गए? तब बलियाबी का जवाब यह कि जब नाबीना बच्चा सुनकर कुरान याद कर सकता है, तो आंख वाला कुरान समझ करके भी याद कर सकता है। इसलिए तेरे गांव का जलसा उस दिन कामयाब मानूंगा जिस दिन तेरे गांव का बच्चा हाफिज कुरान हो और हर घर से माला और फूल उसके गले पर लाद दिया जाए। अल्लाह तबारक व तआला अमल खैर की तौफीक रफीक अता फरमाए। यार जिंदा सोहबत बाकी, जो जहां है वहीं बैठे रहे। अस्सलाम वालेकुम।